फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है, नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन। देखो टॉर्क और एनर्जी का तो होता है बच्चों सेम, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एनर्जी रिलेट हो सकती है, एनर्जी की डायमेंशन सेम एज वर्क होती है, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो। तो ये दोनों तो सेम हो गया। ml/t-2 होता है ये डायमेंशन, तो वो ऐसे ही आप समझ जाओगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस है। सरफेस टेंशन एंड इम्पल्स, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, और इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, यहाँ अपॉन लेंथ है, यहाँ टाइम है, तो पहले तो मुझे ये मिल गया। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट का सेम होता है बच्चों, क्यों? एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको आप mv/r sin थीटा भी लिखते थे। तो मास लिखते हो m, स्पीड L t-1 और L। आपका आंसर मिल गया है, मैं सारी चीज सब निकाल के आपको एक बार बस बता दे रहा हूँ। और इम्पल्स प्लैंक कांस्टेंट आप निकालते हो E = h न्यू या h f फ्रीक्वेंसी से। सो h की वैल्यू होती है ऊपर एनर्जी और नीचे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी t-1 होती है। तो आपको देखो यहाँ ml/t-1, यहाँ भी ml/t-1 मिलेगा। प्रेशर एंड यंग्स मॉडुलस, ठीक है, प्रेशर एंड यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो प्रेशर और यंग्स मॉडुलस दोनों का इसलिए सेम होता है क्योंकि यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, हुक्स लॉ। मेंस चैप्टर के आधे क्वेश्चन, मेंस के सारे सेट के आधे क्वेश्चन तो इसी पे बन गए इलास्टिसिटी के, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से। अब स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर के इक्वल, स्ट्रेन होता है डायमेंशनलेस। तो आपको दिख रहा है कि स्ट्रेस बोलो, प्रेशर बोलो, यंग्स मॉडुलस बोलो, आप बल्क मॉडुलस भी बोल लो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल लो, वॉल्यूम इलास्टिसिटी बोल लो, सबका डायमेंशन, यंग्स मॉडुलस सबका डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। तो आंसर क्या है जो सेम नहीं है? सरफेस टेंशन एंड इम्पल्स।